मैं बोलता भी नहीं विवादित बात कभी भी कथा, मैं बस सीधी कथा करता हूं। अभी कुंभ में एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह उसको प्रचारित किया जा रहा है, वो माता पिता के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। अपने आप को साधु कह रहे हैं और साधु कहते हुए माता पिता को गाली दे रहे हैं, और क्या बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। अपने आप को आईआईटी का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया। प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप की। हमारे भागवत में तो यह वर्णन किया गया कि प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे। स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। भगवान नृसिंह के प्रकट होने का कारण एक यह भी है, भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं, इतना दुष्कर्म करने वाला पिता है प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद की पितृ भक्ति देखो, अभी भी प्रणाम करता है। एक बात सदैव याद रखिए, हम ये टिट फॉर टैट हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। हमारे माता पिता ऐसे करते हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे पति ने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ, पत्नी ऐसे, ये टिट फॉर टैट सनातन धर्म में नहीं होता है। सनातन धर्म में तो एक ही नियम होता है, आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। आपका संबंध सुदृढ़ है, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। अगर किसी के माता पिता ने इस प्रकार से कुछ कर भी दिया, जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं महाकुंभ में जाके, तो भी आप ये बात विचार करो ना, आज आपका अस्तित्व ही उन्हीं की वजह से। अब ये बात भी मैं कह रहा हूं कि अस्तित्व ही माता पिता से है। एक खबर मेरे ध्यान में आई थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। कारण क्या था? बोले इन्होंने मेरे से बिना पूछे मुझे जन्म दे दिया, मेरी बिना अनुमति के मुझे संसार में ले आए, इसलिए मैं इन पर केस फाइल कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कलयुग किस स्थिति में पहुंचने वाला है। ये धुंधुकारी होते हैं जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके प्रति द्रोह भाव रखते हैं, और उसका प्रचार भी कहां से किया जा रहा है? महाकुंभ से। हमारी आपसे प्रार्थना और सोशल मीडिया यूज करने वालों से प्रार्थना, ऐसों से इन्फ्लुएंस मत हो जाना जो माता पिता का ही विद्वेष सब जगह। हमारे यहां किसी के प्रति आसक्ति ना हो ऐसा सिखाया जाता है, पर इस प्रकार अपमान किया जाए सबका, यह नहीं सिखाया जाता। इसलिए भैया, अगर बच्चों को सुधारना है, अगर आप चाहते हैं कि वो भविष्य में, भले ही आज इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज साइंटिस्ट बनना बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन इतनी सिंपल हो गई है कि हर बच्चा क्वालिफाई कर ही जाता है सब चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कई बच्चे बुरा मान जाए, हमने तो बहुत मेहनत की। मेहनत करते ही आज के बच्चे, अगर एजुकेशन की लाइन में देखो तो मेहनत करके सब हासिल कर रहे हैं, पर आज के बच्चों में संस्कार की कमी है। नहीं है संस्कार, स्वभाव अच्छा नहीं है उनका। हमारे भारत के युवाओं का स्वभाव संग बैठने वाला तक नहीं है। और इस स्वभाव का अच्छा ना होने का कारण क्या है कि बाल्यकाल से मातृपितृ प्रेम और राष्ट्र प्रेम उनको सिखाया नहीं गया, उनकी जड़ें मजबूत नहीं की गई। उनको सीधे हनुमान चालीसा याद करा दी गई। अरे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आदि आदि स्तोत्र, वो बालक अपने आप अगर संस्कारी बनेगा तो अपने आप याद कर लेगा। उसको बचपन से ये सब याद नहीं कराना है।
चलने फिरने लग जाए बालक, रोज उसकी उंगली पकड़ के लाओ, पैर छुओ, हमारे पिताजी के पैर छुओ, ताई जी के पैर छुओ। यशोदा मैया के लिए आता, आज बाल्य लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया लाला को लेकर के जाती हैं, सबके पांव छुबाती हैं, सबके पांव छू लाला। और ठाकुर जी यही करते हैं, सबके प्रणाम करना, पांव छूना। हम अपने घर की बात बताते हैं। हमारे घर का नियम है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, दादी दादा से लेकर के सबको, और स्कूल से आएंगे फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, तब अपनी यूनिफॉर्म उतारते हैं। ये बचपन से उनके चित्त में डाल दिया जाता है कि आपको प्रणाम करना ही है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम का मतलब क्या? गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना, इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराना नहीं। राष्ट्र प्रेम क्या है? स्वच्छता रखना, सभ्यता रखना, भारत के संविधान की सुरक्षा करना, बालकों को सिखाना, ऐसा तुमको अपनी कॉलोनी को रखना, अपने नगर को रखना, अपने घर को रखना है, ऐसा स्वभाव रखना है दूसरों के प्रति। ये सब राष्ट्र प्रेम है। आज नहीं तो कल समझेंगे बात, पर जिस समय राष्ट्र भक्ति और मातृपितृ भक्ति बालकों में आ गई, वो बालक अपने आप 15 वर्ष की उम्र में आकर के भगवत भक्ति सीख